रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर एक आयत आती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सब लोग पढ़ते हैं ये, लेकिन इसका मफ़हूम, इसका मतलब वो अच्छी तरह से नहीं जान पाते। अब देखिए आयत शुरू हो रही है, इन्नमा। इसका मतलब ये होता है कि बेशक की बात होती है, जैसे कह ले लाजमी की बात होती है। युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है, ले युज़हिबा, दूर कर दे, अन्कुम रिज्सा, हर किस्म का रिज्स, हर किस्म का रिज्स दूर कर दे। यानी अल्लाह ये इरादा करता है कि हर किस्म का रिज्स दूर कर दिया। अब करना किससे दूर है, कौन है वो हस्तियां? अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, वो हस्तियां हैं अहले बैत। और अल्लाह ने कहा युत्तहिरकुम तत्हीरा, जितना मैं किसी को पाक कर सकता हूं। अब देखो सोचने वाली बात कि अल्लाह कितना पाक कर सकता है। भाई जब अल्लाह खुद कह रहा है मेरा इरादा है, बिल्तहकीक पक्की बात हो रही है यार। अब रिजिस की बात हो रही है कि मेरा इरादा है कि मैं अहले बैत से रिजिस इतना दूर कर दूं जितना कर सकता हूं। अब अल्लाह कर सकना क्या है जी? अब रिजिस आप देखें दो किस्म के होते हैं, एक जिस्मानी होता है और एक रूहानी रिज्स होता है। जाती रिज्स में आप देख लें, आप नहाते हो, गुस्ल करते हो, तो कोई चीज लग जाए आपके ऊपर, उसको धो लेते हो, कपड़े खराब हो जाए उसको धो लेते हो। ये रिज्स आम है। ये जो रिज्स है वो हर इंसान यही करता है, धो लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। और अगर अल्लाह कह दे कि मैंने पाक कर दिया तो फिर क्या होगा? उसका मिसाल मैं देता हूं कि जब मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे कराम के दरवाजे थे, वो खुलते थे, तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि ऐ नबी, ऐ प्यारे हबीब, इन दरवाजों को मस्जिद से बंद कर दिया जाए, यानी मस्जिद की तरफ जाना आना उनका बंद कर दिया जाए। और आपने देखा होगा कि एक ऐसा दरवाजा था जो बंद नहीं हुआ। वो किसका दरवाजा था? सब दरवाजा बंद कर दिए। अल्लाह ने कहा भाई मस्जिद के अंदर नापाक आदमी ना आए। अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक आदमी ना आए।
देखिए ना, बंदा घर से उठता है, किसी भी हालत में होता है, तो वो मस्जिद में चला जाए, दरवाजा जो मस्जिद के अंदर है, तो वो दरवाजा बंद कर दिए गए। और क्या क्या कि या रसूल, तेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाजा बंद नहीं होगा। अब आप सोचिए, ये हर बंदे ने सोचना होता है कि भाई अल्लाह ने अली और फातिमा, हसन और हुसैन के दरवाजों को, जो दरवाजा था वह बंद क्यों नहीं किया? ये तो आम आदमी सोचे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कि बंद नहीं किया तो फिर बाकी वो दरवाजे बंद क्यों किए? क्या कि रिज्स है, जो बंदा पाकिस्तान नहीं है वो मस्जिद में ना आ सके। तो क्या वजह है कि अली और बतूल का दरवाजा खुला हुआ है? मैंने कहा था रिज्स दो किस्म के। एक रिज्स क्या है? जिस्मानी। दूसरा रिज्स क्या है? रूहानी। अभी मैं जिस्मानी की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी पाक, ये पाक और पाकीज़ा लोग हैं। थे नहीं, मैं कह सकता हूं, ये हैं। यानी वो जिस भी हालत में हो वो मस्जिद में आ सकते हैं। बाकी लोग मस्जिद में नापाक नहीं आ सकते। नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा यही निकल रहा है ना कि वो पाक है और बाकी लोग जो है वो पाक नहीं है। वो जिस्म नहाएंगे धोएंगे तो उनका जिस्म पाक हो जाएगा। अब आगे आते हैं रूहानी तौर पे निजासत क्या है। देखें, मुशरिक जो होता है वो निजस होता है, ठीक है। बंदे के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, ख्यालात का कुफर कर लेना वो भी निजस है। तो ये है रूहानिया, यानी एक हो गया जिस्मानी निजस और रूहानी। बंदा किस चीज से मिलकर बना है? एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म हमारे सबका जिस्म है, पूरे जानदार हैं, उनके जिस्म होते हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है क्योंकि इसको शऊर दिया है। लेकिन हमने देखा कि जब हम इंसान बोलते हैं या बंदा बोलते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि वो जिस्म और रूह का मजमुआ होता है। अब जिस्म तो आप आराम से पाक कर लेते हो, रूह का पाक करना हर बंदे के बस की बात नहीं। हम जो भी लोग हैं, हमारी रूह पाक नहीं है। भाई मैं नमाज पढ़ने बैठता हूं, हजारों ख्याल आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे अंदर अभी निजस मौजूद है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, लोगों की बात नहीं करता। मेरे अंदर रिज्स जो है वो रूह के अंदर, जो रूह की बिगाड़ है वो मेरे अंदर मौजूद है। जिस वक्त इंसान नमाज पढ़े और सवाए अल्लाह के वो जो पढ़ रहा है उसका ही उसके ज़हन के ऊपर सारा परतू हो जाए, वो ही उसमें समा जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो रिज्स से दूर होता जा रहा है। यह इंसान की अपनी कोशिश है। लेकिन वहां क्या अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह किसी को इतना पाक कर रहा है जितना वो अल्लाह पाक कर सकता है। यानी अल्लाह कितना पाक कर सकता है, ये तो आप सोचना पड़ेगा ना। भाई हम जो है नहा लिया, हमारा रिज्स दूर हो गया, जिस्मानी तौर पे दूर हो गया। लेकिन जो रूह का रिज्स है वो पाक हम नहीं करते, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। वो कौन सी हस्तियां हैं जो हर किस्म की रिज्स दूर है? तो हमने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है, उनके
नवासे, अब मैं नवासे बोल रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने उनको कुरान करीम के अंदर बेटे कहा है। कुरान करीम के अंदर बेटे कहा है। और बेटे जब अल्लाह किसी को किसी का बाप बना दे या किसी को किसी का बेटा बना दे, तो हम कौन होते हैं अल्लाह के आगे इनकार करने वाले? नहीं माने नबी पाक। चाहा के मैं सर उठा लूं सजदे से, चाहा के मैं सजदे से सर उठा लूं, वही आ गई, वही आ गई कि या रसूलल्लाह सजदा जो है ना लंबा कर लो। अब बताओ, ये नवासे का रिश्ता था नबी के साथ, क्या इस्लाम को लाने वाले और इस्लाम को बचाने वाले का रिश्ता था? कहते हैं कि 72 दफा सर उठाया, 72 दफा नहीं उठाया। तो कहा था अल्लाह ने रिश्ते के जरिए से कि जब तक हुसैन तेरी पीठ से उतर ना जाए सजदे करते रहो। अब पीछे जो पढ़ने वाले थे वो सजदे 2 थे ना, वो 2 किए, फिर देखा रसूल सजदे में, वो भी सजदे में, फिर देखा सजदे में, वो भी सजदे में। अब ये सजदे में सजदा हो रहा है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि नबी पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे वैसे पीछे देखते थे। ये ज़हन में रखे आप। उनके सर पर साया होता था, किसका? बादलों का साया होता था, बादलों का साया। भाई ये बादलों का साया क्यों था? भाई बादल साया क्यों कर रहा था? बहुत से लोग, कम लोग हैं जो इसका इकरार नहीं करते। वो कहते हैं कि नबी पाक जो है ना वो तो है ही हम जैसे। चलो भाई हम जैसे हैं तो फिर सुनो, और यार एक बाप के 4 या 5 बेटे हैं, वो हर बेटा एक जैसा नहीं हो रहा, तो बाप जैसा कैसे हो जाएगा? वो एक कुरान की आयत है ना, ऐ रसूल इनसे कह दो, इनसे कह दो कि मैं भी तुम जैसा बशर हूं। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूं। अगर आप यही आ जाए, हमारे इलाके का कोई बड़ा MNA आ जाए, MPA आ जाए, तो हम क्या, हम आगे बढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो कहता कोई नहीं, मैं भी ताड़े भी जोईदा है, कहते हैं ना, वो कहता है और मैं भी ताड़े वर्ग ही है। हालांकि ये दुनियावी रिश्ते हैं, मैं दीन की बात कर रहा हूँ। तो नबी पाक और इमाम हुसैन का रिश्ता जो है वो इस्लाम लाने वाले और इस्लाम को बचाने वाले का रिश्ता है। अब देखिए नमाज किसकी है? कहते हैं कि नमाज में क़याम है, नमाज में क़याम है, रकू है, सजदा है। भाई सबको मालूम होना चाहिए नमाज का सबसे बड़ा कीमती आला रुकन कौन सा है? सजदा। और मैं सजदा करूं पता नहीं क्या क्या आ रहा होता है। और सजदा किसका? नबी पाक का सजदा। नबी पाक का सजदा हो और नबी सर ना उठा रहे हो, वो कहते हैं कोई तो गल विचों विचों है ना, कोई तो गल है कि जेड़ा नबी जेड़ा है सर नहीं उठा रहा। और अल्लाह मियां खैर करे, मौलाना साहब आ गए तो रिश्ता क्या था उनका? 2 मिनट और। रिश्ता क्या था उनका? वो इस्लाम लाने वाले, हुसैन इस्लाम बचाने वाले। तो भाई सिर्फ वो रिश्ता यही था कि भाई नवासे है जी, कोई गल नहीं, प्यार बड़ा होता है। मौलवी साहब उधर बात कर रहे थे कि वो जा रहे रसूल पाक और कंधे पे हसन हुसैन बैठे हैं, तो रसूल पाक ऊँट की वाली कर रहे हैं। और हजरत उमर रास्ते में मिले तो कहने लगे या रसूलल्लाह ये भाई बड़ी अच्छी सवारी है,
तो रसूल पाक ने कहा भाई नहीं ये बात नहीं है, सवारी तो है अच्छी लेकिन जो उसमें सवार है वो भी बहुत अच्छे हैं। ये देखो ये हमारे लोगों ने जो है ना ये फसाद मचाया हुआ। जब वहां पीछे जाके आप हकीकत देखोगे आपको समझ आ जाएगी। फिर वो कहा गया, बताया गया। अब मेरा बात था ये था कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उसमें ये है कि 5 दिन पाक और 12 वो इतने पाक हैं, इतने पाक हैं हमारा तस्वर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना मैंने पाक किया। चले जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई थोड़े सारे ना आगे आगे आ जाओ प्लीज, ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल जाएगी, फिर तंग नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह, तशरीफ आगे ले आए। अभी मौलाना साहब बैठ के शुरू कर देंगे अपना मजलिस। आ जाए आगे, शाबाश शाबाश। मैं एक नारा लगाने लगा हूँ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। हर दम मैं आप थोड़ा नीचे बोलूंगा, आप ज्यादा बोलो। हर दम, हर दम, हर दम, हर दम, चमन चमन गली गली। ये नारा मेरे मामू जान सही साहब बहुत लगाते हैं। चमन चमन गली गली, अली अली अली। ये मेरा